मुरझाए हुए फूलों की तरह हो गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपके ऊपर शबनम की बारिश कर दी जाए, और बारिश शबनम हो मुरझाए हुए फूलों पर तो वो फिर ताज़ा दम हो जाते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हिंदी स्टेज का एक बहुत बड़ा नाम, जिनका ताल्लुक़ सिर्फ हिंदी स्टेज से नहीं सहाफ़त से भी है, दैनिक जागरण अखबार के उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े जिम्मेदार, और अगर हिंदुस्तान के 10 मेयारी हास्य व्यंग के शायरों की फहरिस्त बनाई जाए तो वो उनके नाम के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। मैं डॉक्टर सुरेश अवस्थी की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर अवस्थी हिंदुस्तान में तो हमारे साथ रहते ही हैं, लेकिन गल्फ़ की कई स्टेट्स में ये गए और हिंदी उर्दू मुशायरे में हमने उर्दू की बात की तो इन्होंने हिंदी का परचम लहराया। गरज ये कि हम दोनों हिंदुस्तान के परचम लहरा के आए। मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने कलाम सुना। जितने भी शायरी सुनने के लिए लोग बैठे हैं, सबकी उपस्थिति को नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। पिछले 1 महीने में लगभग 18 दिन मैं किसी न किसी कवि सम्मेलन में मुशायरे में था, लेकिन मैं शपथ पूर्वक कह सकता हूं कि बेगूसराय में जिस तरह से आज आप लोगों ने कविता सुनी है, मुशायरा सुना है, पिछले कवि सम्मेलनों में मुझे यह अनुभव नहीं हुआ। ये मोतीहारी में बेगूसराय पिछले दिनों था, इसलिए नाम निकला। आइए, मैं तो व्यंग्य का कवि हूँ, थोड़ी मुस्काने बांटता हूँ, थोड़ी हंसी बांटता हूँ। अगर आपको कोई टेक्निकल या पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम ना हो तो आगे से लेकर पीछे तक मेरे सम्मान में एक बार ताली बजा दीजिए। मैं शुरू होना चाहता हूँ। 2 पंक्तियां पहले बिहार के लिए पढ़ता हूँ। 2 पंक्तियां पहले बिहार के लिए, और ये कहता हूं कि जहां शिक्षा है, साहित्य है, संस्कृति है, संस्कार है। शिक्षा है, साहित्य है, संस्कृति है, संस्कार है। जो हार नहीं मानता वो बिहार है। तालियां कमें आपकी। जो हार नहीं मानता वो बिहार है। लेकिन आइए कुछ थोड़ा सा मोड़ लेता हूं। अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं। पिछले दिनों में पिछले 25 सालों से बिहार आ रहा हूं, लेकिन पिछले 3-4 सालों में बिहार बड़ा बदला बदला नजर आता है। अब बारातें अभी भी यहां उठती हैं, लेकिन अब बारातों में नागिन डांस नहीं होता। जिन्होंने समझ ली उनकी ताली आ गई। लानियां अभी भी खुली रहती हैं, लेकिन शाम को 2-4 लोग लेटे हुए नहीं मिलते हैं। सर्दी कितनी भी हो, लड़खड़ाते हुए लोग नहीं चलते हैं, क्योंकि शराबबंदी हो गई। बिहार के एक नौजवान ने, वो भी यहां आपके शहर के नौजवान ने, एक समस्या का समाधान लिखा आपके प्रशासन को, शासन को। एक इंटरव्यू में आपके मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, दारूबंदी अब खत्म नहीं हो सकती क्योंकि कानून बन गया है। तो बिहार के इस पूर्वी चंपारण के एक नौजवान ने सुझाव भेजा, आपको सच्चा और अच्छा लग जाए तो ठाके भी मारना और तालियां भी देना। उसने बड़ी शालीनता से लिखा, ठीक है, कानून बन गया है, अब बदलाव नहीं हो सकता। उसने लिखा, मुख्यमंत्री जी, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि देश में एक फिल्म आने वाली थी पद्मावती। बहुत विरोध हुआ, सेंसर बोर्ड ने उसका नाम पद्मावती से बदल के पद्मावत कर दिया और फिल्म रिलीज हो गई। आप भी शराब का नाम बदल के शरबत कर दें और रिलीज कर दें, ये समस्या का समाधान हो सकता है। एक बहुत अच्छी बात मंसूर साहब ने कही, एक पंक्ति में बात कही कि हिंदी उर्दू का ये कवि सम्मेलन मुशायरा वो मंच है जहां मीर के आंसू मीरा के आंखों से निकलते हैं। और अध्यक्ष जी, आपने ऐसा मंच सजाया है। मैं इस पूरे मंच पर यहां खड़े होकर पूरे हिंदुस्तान को देख रहा हूं। 2 पंक्तियां यहीं से उठा के पढ़ता हूं, सच्ची अच्छी लगे तो मुझे एहसास कराना। पूरा हिंदुस्तान मेरी नजर में है। क्या है कि एक ही मंच पर हिंदी उर्दू, न कोई उदास है न कोई अनमना है।
एक ही मंच पर हिंदी उर्दू, न कोई उदास है न कोई अनमना है। सच बात तो ये है कि हिंदुस्तान इन्हीं दोनों से बना है। सच बात तो ये है। लेकिन साहब ये अदब की महफिल है तो हमने ऐसा हिंदुस्तान बना लिया, लेकिन सियासत की महफिल में माफ करना, ऐसा हिंदुस्तान बनाने की कोशिश नहीं हो गई। क्या होना चाहिए? दो पंक्तियां पढ़ता हूं। होना क्या चाहिए? सच्ची लगे अच्छी लगे तो बताना। होना इस देश में यह चाहिए कि मस्जिद भी गीता सुने, मंदिर सुने कुरान। सच हो तो मन चाहता हूं कि मस्जिद भी गीता सुने, मंदिर सुने कुरान। विश्व गुरु हो जाएगा फिर से हिंदुस्तान, विश्व गुरु हो जाएगा फिर से हिंदुस्तान। लेकिन साहब 70 साल हो गए आजाद हुए, क्या दिया हमें? कहां से चले कहां पहुंचे? दो पंक्तियां पढ़ता हूं, बात पकड़ लेना। 70 साल की पूरी यात्रा तो फिर मुझे बताना। कम समय में ज्यादा मैं बनाने की कोशिश करता हूं। दो पंक्तियां पढ़ता हूं और ये कहता हूं कहां से चले कहां पहुंचे। आजादी के अर्थ, आजादी के अर्थ, आजादी के अर्थ हमें कुछ ऐसे भागे। सन 1947 से चले थे, AK-47 तक आ गए। ये हमारी प्रगति थी। लेकिन अभी सभी ने हाथ नहीं खोले तो मैं एक मौका और देता हूं, दो पंक्तियां फिर पढ़ता हूं, समझना तो बताना। मैंने कहा आजादी के अर्थ, आजादी के अर्थ हमें कुछ ऐसे भागे। महारानी लक्ष्मीबाई से चले थे, जलेबी बाई तक आ गए। अभी भी मुझे मजा नहीं आया सर। मैं दो पंक्तियां फिर पढ़ता हूं और मन से भी निवेदन करता हूं और मैं दावा करता हूं, ध्यान से सुन लिया तो आपकी तालियां अपने आप निकलेंगी। मैंने कहा आजादी के अर्थ, आजादी के अर्थ हमें कुछ ऐसे भागे। गांधी बापू से चले थे, आशाराम बापू तक आ गए। ये हमारी प्रगति थी। क्या बनाना चाहते थे, देश क्या बन गया? हमें हिंदू मुसलमान में बांट दिया गया, पशु बट गए, रंग बट गए। बड़ी तलखी के साथ कहना चाहता हूं, और तो और आतंकवाद भी धर्म के नाम पर बट गया। एक निकाय इस्लामिक आतंकवाद, दूसरा बोला भगवा आतंकवाद। आप इतने सारे लोग बैठे हैं, तालियों से बताना आतंकवाद का न कोई जाति होती न कोई धर्म होता। आतंकवाद सिर्फ दहशतगर्दी होती, इसके अलावा कुछ नहीं होता। मैं एक छोटी सी लोक कथा पिछले दिनों पढ़ी, मैं आपकी अदालत में रखता हूं। इन सारी बातों ने, क्षमा करना, बहुत सारे लोगों की छवि खराब कर दी। बात समझ जाना तो बताना। अभी पिछले दिनों एक घटना हुई जम्मू कश्मीर में, एक लोक कथा। एक जम्मू कश्मीर में एक हिंदू परिवार आतंकवादियों के चंगल में फंस गया। आतंकवादी ने मिश्रा जी के छाती पे बंदूक रखी। अब बोले तेरा नाम क्या है? मिश्रा जी डरे घबराए, जो कुछ माहौल उनके भीतर था निकल के बाहर आया। जी जी जी, मेरा नाम अखलाक अहमद। आतंकवादी ने कहा अच्छा अखलाक अहमद, तो पाक कुरान शरीफ की एक आयत सुनाओ। मिश्रा जी ने पाक कुरान शरीफ की एक आयत सुनाई। ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आतंकवादियों ने ध्यान से सुनी, समझी, कुछ सोचा। मिश्रा जी की छाती से बंदूक उठाई, चले गए तो पत्नी रोने लगी, तुमने ये क्या किया? पहले अपना नाम गलत बताया, फिर पाक कुरान शरीफ की आयत के नाम पर देवी मां का श्लोक सुना दिया। ये आतंकवादी समझ जाते कि ये पाक कुरान शरीफ की आयत नहीं है तो भून देते। पति का जवाब सुनना, बोला बेवकूफ तुझे पता नहीं है, अगर इन्होंने कुरान शरीफ पढ़ा होता तो ये आतंकवादी नहीं होते, सच्चे मुसलमान होते। क्या है हिंदुस्तान? हिंदुस्तान ये कि दिवाली में अली बसे, राम बसे रमजान। कितना सुंदर देश है अपना हिंदुस्तान, कितना सुंदर देश है अपना हिंदुस्तान। मैं तो ये कहता हूं कि राम कृष्ण नानक बुधा, ईसा नबी रसूल। वाह, राम कृष्ण नानक बुधा, ईसा नबी रसूल, सबके सब है मानिए एक चमन के फूल।
सबके सब है मानिए एक चमन के फूल, अलग अलग हैं रंग पर, अलग अलग हैं रंग पर, खुशबू तो है एक, मन दर्पण को साफ कर, देख सके तो देख, देख सके तो देख, देख सके तो देख। लेकिन साहब कुछ लोग हैं जो देखने नहीं देना चाहते। हम अदब की महफिल पे जोड़ने का काम करते हैं, वो बाहर जाके तोड़ने का काम करते हैं। ऐसी स्थिति में जब धर्म के नाम पर बंटवारे होने लगे, जब धर्म के नाम पर दंगे होने लगे, जब धर्म के नाम पर दुकानें खुल जाएं, तो बेचारा धर्म क्या महसूस करता है। एक बहुत छोटा सा व्यंग पढ़ता हूं, अब आप व्यंग सुनने के काबिल हो गए हैं, अगर पहुंचे तो बताना। पन्नों में छपे धर्म ने अक्षर से पूछा, पाक कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहिब, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता, बाइबल, सब पन्नों में धारण करें, माने तो धर्म, नहीं तो दुकानें खुली गई हैं। बात पहुंचे तो बताना कि पन्नों में छपे धर्म ने अक्षर से पूछा कि अनुमति हो तो बाहर घूमो, अनुमति हो तो बाहर घूमो, अपने तथाकथित घरों यानी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के चौखटों को चूमो। तो अक्षर बोला चुप बैठ, बाहर जाएगा तो भीड़ में खो जाएगा। लोग सत्ता बचाने के लिए करवाएंगे दंगे, बदनाम तू हो जाएगा, बदनाम तू हो जाएगा। तब से धर्म अपनी ही सुरक्षा में कुछ अधिक ही मुस्तैद है, चुपचाप सांस रोके किताबों में कैद है, किताबों में कैद है, किताबों में कैद है, किताबों में कैद है। चलते चलते एक दो छोटी छोटी बातें होगा आप आनंद के लिए। बुजुर्गों पे प्रेम और मोहब्बत को लेके बड़े तंज कसे गए, उन्हें भूतपूर्व नौजवान बता दिया गया, बता दिया गया उनके शरीर में कुव्वत नहीं है, क्या मोहब्बत करेंगे। इतनी लंबी तकरीर करने क्या जरूरत थी, सिर्फ इतना से कह दिया जाता, कितना सा सुनना, सिर्फ इतना से कह दिया जाता है कि ये सच है, सच सुनना कि ये सच है, ये सच है कि बुजुर्गों के शरीर में थोड़ा थोड़ा ताकत का टोटा होता है, लेकिन ये भी सच है कि वो बाहर से चाहे जितना अटल बिहारी हो, भीतर से अनूप जलोटा होता है। उनके अनुभव काम आते हैं, तंज कस दिए गए। लेकिन एक बात कहता हूं, गंभीरता से कहता हूं, और ये कहता हूं कि अपनी ख्वाहिश के परिंदे पे निशाना रखना, अपनी ख्वाहिश के परिंदे पे निशाना रखना। जिंदगी का जो सफर है वो सुहाना रखना, जिंदगी का जो सफर है वो सुहाना रखना। वो घर को होटल की तरह खूब सजाना, लेकिन दिल के महलों में बुजुर्गों का ठिकाना रखना। वाह वाह वाह, दिल के महलों में बुजुर्गों का ठिकाना रखना। और ये भी कहता हूं कि हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते, हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते। ओल्ड एज होम, एक फूल का गुलदस्ता लेके चले गए, ये हिंदुस्तान नहीं है साहब। तब मुझे कहना पड़ता है ये सब बनावटी जिंदगी है कि हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते। ईमान जहां बिक जाए वो बाजार नहीं अच्छे लगते, ईमान जहां बिक जाए वो बाजार नहीं अच्छे लगते। यूं तो दुनिया की चकाचौंध सबको लुभाती है, लेकिन घर में बुजुर्ग ना हो तो त्योहार नहीं अच्छे लगते, घर में बुजुर्ग ना हो तो त्योहार नहीं अच्छे लगते। बेटियों के लेके बहुत सारी बातें कही गई, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं जल्दी से। एक सोच बदलने की जरूरत है, जिन्होंने बदल लिया उनको बधाई, जिन्होंने नहीं बदला वो बदले। क्या सोच बदलने की जरूरत है कि सोच छोटी रख, खुद का बेड़ा गर्क मत करना। सोच छोटी रख, खुद का बेड़ा गर्क मत करना। और स्वप्न में भी किसी के स्वर्ग को नरक मत करना, स्वप्न में भी किसी के स्वर्ग को नरक मत करना। और चाहते हो जो सबके दिलों में जगह बने अपनी, तो भूल कर भी बेटा बेटी में फर्क मत करना, तो भूल कर भी बेटा बेटी में फर्क मत करना। चलते चलते एक टिप्पणी आपके ठाकों के लिए। नोटबंदी के लिए बहुत सारी बातें कही गई, 2 घटनाएं बड़ी चर्चा में रही, एक नोटबंदी, एक बाबाबंदी। बाबाबंदी में चर्चा हो गई, मेरी बहुत लंबी गुफ्तगू है, मैं उसको छोड़ता हूं। लेकिन नोटबंदी पे एक व्यंग पढ़ता हूं। लेकिन व्यंग से पहले ये बात कहता हूं
कि मोदी जी ने नोट बंद कर दिए, 500 के 1000 के नोट बदल दिए गए। तो एक दिन ये विकास बौखल, कहां बैठे हैं, बहुत बढ़िया पढ़ा, विकास बौखल ने मुझे एक दिन रात में फोन किया, बोले डॉक्टर साहब अब जब कभी रात में 8 बजे मोदी जी टीवी पे आते हैं तो डर लगता है। यानी किसका डर लगता है? बोले पता नहीं मोदी जी आए और घोषणा कर दें कि भाइयों बहनों आज रात 12 बजे के बाद से इस देश में पति पत्नी के रिश्ते लीगल नहीं रहेंगे, आप चाहें तो अपनी पुरानी पत्नी बदल सकते हैं। तो मैंने बौखल से पूछा मोदी जी क्यों करेंगे? हास्य का नौजवान चेतनावान कवि है, बढ़िया जवाब दिया। व्यंग पहुंचे तो बताना। मैंने कहा मोदी जी क्यों करेंगे? बोले डॉक्टर साहब हो सकता है कि मोदी जी सोच रहे हों कि जैसा मैं हूं वैसा पूरा देश हो जाए। तो हमने विकास से नया सवाल किया, हमने अच्छा चलो मोदी जी पत्नी बदलने का घोषणा कर दें, अवसर मिल जाए तो क्या आप बीवी बदलने जाएंगे? बोले नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा, किसी कीमत में नहीं जाऊंगा, दबाव पड़ेगा तो भी नहीं जाऊंगा। हमने क्यों? बीबी से इतना प्यार करते हो? अब विकास का जवाब सुनना। बोले डॉक्टर साहब प्यार को मरो गोली, आप देख नहीं उसमें एक पेच है। हमने काहे का पेच? बोले सोच के देखिए, हम 1000 का नोट लेके गए, मोदी जी ने 2000 का पकड़ा दिया, हम 35 साल की बीबी लेके जाएं 70 साल की पकड़ा दें। यानी कि बीबी लेके जाएं दादी लेके लौटे, काहे को बदलेंगे? तो मैंने एक व्यंग लिखा, व्यंग पहुंचे तो समर्थन करना। बड़े शायर बैठे हैं ताई फराद साहब, अभी कई लोगों को पढ़ना है, मैं भी उन्हें सुनना चाहता हूं, व्यंग सुनना। हमने लिखा कि नोटबंदी के अगले दिन जैसे ही मैं निकल के सड़क पे आया, एक भिखारी ने अपना कटोरा आगे बढ़ाया, मैंने भी बड़ी शान से 500 का नोट टिकाया, अब बंद हो गया। मैंने भी बड़ी शान से 500 का नोट टिकाया, भिखारी टैक्स खा गया, कुछ अधिक ही गुस्से में आ गया। अगले ही क्षण उसने मेरी औकात को आईना दिखा दिया, मेरे मुंह पे 500 का नोट फेंक के मारा, हथेली पे 1000 का नोट टिका दिया। हथेली पे 1000 का नोट टिका दिया। तब से हमारी चेतना थोड़ा थोड़ा मौन है। मैं लगातार सोच रहा हूं कि उसमें और मुझ में असली भिखारी कौन है, असली भिखारी कौन है, असली भिखारी कौन है। इसलिए कि कहता हूं जाते जाते कि जैसे हो वैसे दिखो, जैसे हो वैसे दिखो, पहनो नहीं नकाब, कांटों का भी घर मिले, बनकर रहो गुलाब, बनकर रहो गुलाब, बनकर रहो गुलाब। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह 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 वाह। डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी ने अपनी रचनाओं से वही काम कर दिया जो मैंने कहा था कि मुरझाए हुए फूलों पर शबनम की बारिश हो जाए तो वो ताज़ा दम हो जाते हैं। और ये हमारे और मुशायरे के हक़ में इसलिए भी बेहतर है कि जैसा भाई करीम कैसर साहब ने फरमाया था, बहुत कीमती शायर अभी बाकी हैं अपना कलाम सुनाने के लिए। और ये भी सुन लीजिए, जो लोग चले गए उनकी कुछ भी मजबूरियां हों, लेकिन वो खसारे में रहे हैं, वो खसारे में रहे हैं इसलिए कि रात जो नेमतें तकसीम करती है वो अपने आखिरी पहर में ही करती है, बीच में नहीं करती है।